महाभारत की इन 5 कन्याओं के जन्म की अजबगजब है कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल JCG के स्टूडियो पर। दोस्तों, आप जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वह हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियां हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये पौराणिक कहानियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। दोस्तों, यह कहानी महाभारत से ली गई है। दोस्तों, महाभारत की महाकथा में कई ऐसी कन्याओं का जिक्र किया गया है जिनके जन्म की कथा रहस्य और रोमांच से भरपूर है। ये ऐसी कन्याएं हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में महायुद्ध को जन्म देने का काम भी किया, इसलिए इन्हें महाभारत के महायुद्ध का कारण भी माना जाता है। इसमें सबसे पहला नाम आता है एक ऐसी कन्या का जिन्होंने एक ऐसे दिव्य पुरुष को जन्म दिया जिसने महाभारत महाकाव्य की रचना की। हम बात कर रहे हैं वेदव्यास की माता सत्यवती की। सत्यवती यह महाभारत की ऐसी पात्र हैं जिनके बिना इस महाकाव्य की रचना और महायुद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सत्यवती का मूल नाम मत्स्योदरी और मत्स्यगंधा था। यह नाम इन्हें इसलिए मिला था क्योंकि इनके शरीर से मछली की गंध आती थी। इनके जन्म की कथा का उल्लेख श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे स्कंध में मिलता है। इनके जन्म की कथा में मत्स्यगंधा के शरीर से आने वाली मछली की बदबू की वजह भी बताई गई है। कथा के अनुसार इनका जन्म अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से हुआ था, जो शाप के कारण मछली बन गई थी। उपरिचर नाम के राजा का शुक्र ग्रहण कर लेने की वजह से मछली बनी अप्सरा गर्भवती हो गई। गर्भ में यह कन्या अपने भाई के साथ बढ़ती रही। एक दिन एक मछुआरा जब यमुना में मछली पकड़ रहा था, उस समय उसके जाल में यह मछली फंस गई। उस विशालकाय मछली के पेट को फाड़ने पर मत्स्यगंधा अपने भाई के साथ बाहर आई। राजा उपरिचर के पास जब दोनों बच्चों को लेकर मछुआरा पहुंचा तो राजा ने बालक को अपने पास रख लिया, जो बड़ा होकर राजा मत्स्य हुआ। कन्या को मछुआरे ने पाला। दोस्तों, एक दिन ऋषि पराशर ने जब मत्स्यगंधा को देखा तो उस पर मोहित हो गए और अपने पुण्य प्रभाव से उसके शरीर में मौजूद मछली की बदबू को खत्म कर दिया। अब यह एक सुगंधित कन्या बन गई और यह सत्यवती कहलाने लगी। इसके बाद पराशर ऋषि से इन्हें वेदव्यास नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में इस कन्या का विवाह इस शर्त पर भीष्म के पिता शांतनु से हुआ कि भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, और यहीं से महाभारत युद्ध की भूमिका बनने लगी। अंबा। दोस्तों, अंबा काशी नरेश की पुत्री थी और जब तक भीष्म से इनकी मुलाकात नहीं हुई थी तब तक यह एक सामान्य कन्या थी। इनके जन्म की कोई अनोखी कहानी भी नहीं थी। लेकिन अंबा ने जब तपस्या करके पुनर्जन्म ग्रहण किया तब यह एक सामान्य स्त्री नहीं रही और न इनके जन्म की कहानी सामान्य रही। दरअसल सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती ने अपने दोनों पुत्रों के विवाह की जिम्मेदारी भीष्म को सौंपी। इस बीच काशी नरेश अपनी तीनों पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में काशी नरेश ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य को आमंत्रित नहीं किया गया। भीष्म ने इसे हस्तिनापुर राज्य का अपमान समझ लिया और स्वयंवर में पहुंचकर तीनों कन्याओं का हरण कर लिया। भीष्म इन कन्याओं को चित्रांगद और विचित्रवीर्य से विवाह करवाने के उद्देश्य से अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए। अंबा। दोस्तों, हस्तिनापुर पहुंचकर अंबा ने इस बात का खुलासा किया कि वह शाल्व नरेश से प्रेम करती है। अंबा की बात जानकर भीष्म ने उन्हें सम्मान पूर्वक शाल्व नरेश के पास भेज दिया, लेकिन हरण की जा चुकी अंबा से शाल्व नरेश ने विवाह करने से मना कर दिया।
अम्बा ने लौटकर भीष्म से कहा कि आपके कारण मेरा अपमान हुआ है, इसलिए अब आप मुझसे विवाह करें। लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने विवाह से इनकार कर दिया। ऐसे में अम्बा ने प्रतिज्ञा ली कि भले ही उसे कई जन्म लेना पड़े, लेकिन वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। इस तरह अम्बा ने भविष्य में होने वाले महायुद्ध की पटकथा का आरंभ कर दिया। अम्बा ने भगवान शिव की तपस्या की और शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। शिखंडी रूप में अम्बा न तो पूर्ण पुरुष थी और न पूर्ण स्त्री। द्रौपदी। दोस्तों, महाभारत के महायुद्ध की सबसे प्रमुख महिला किरदार है द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म ही महायुद्ध की ओर भविष्य को ले जाने के लिए हुआ था। इनके पिता द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र की कामना से यज्ञ किया था। उस यज्ञ के हवन कुंड से पुत्र के साथ एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। द्रुपद ने अर्जुन से अपनी कन्या का विवाह करवाने के लिए ही स्वयंवर की ऐसी शर्त रखी थी जिससे कोई अन्य उस शर्त को पूरी न कर सके। द्रुपद की इच्छा के अनुसार ही द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ और यहाँ से महाभारत युद्ध की एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गई। दुशाला। दोस्तों, महाभारत के महायुद्ध का एक प्रमुख किरदार जयद्रथ भी है, जिसका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। दुशाला महाभारत युद्ध में कहीं किसी रूप में शामिल नहीं है, लेकिन अपने पति के कारण वह भी युद्ध की कड़ी से जुड़ी हुई है। जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करना चाहा। पांडवों ने इसके लिए जयद्रथ को दंडित किया। अपमान की आग में जलते हुए जयद्रथ ने पांडवों की मृत्यु का संकल्प लेकर भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। शिव जी से प्राप्त वरदान के कारण महाभारत के महायुद्ध में एक दिन जयद्रथ सभी पांडवों पर भारी रहा और अभिमन्यु के वध की वजह बना। जयद्रथ की पत्नी दुशाला के जन्म की कथा भी अद्भुत है। इनका जन्म भी उसी मटके से हुआ था जिनसे दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ उत्पन्न हुआ था। गंगा। अंत में गंगा का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना गंगा के महाभारत की कहानी अधूरी है। गंगा से महाभारत की कथा सही मायने में शुरू होती है, क्योंकि गंगा ने ही भीष्म को जन्म दिया था, जिनकी एक प्रतिज्ञा ने महाविनाशकारी युद्ध की ओर भविष्य को ले जाने का काम किया। गंगा के जन्म की कथा पुराणों में यह बताई गई है कि यह भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई थी। लेकिन धरती पर गंगा के जन्म की कथा की शुरुआत महाराज भगीरथ की तपस्या से पहले की है। दरअसल भगीरथ तो सिर्फ धरती पर गंगा के जन्म का एक माध्यम है। असली वजह तो शांतनु और गंगा के बीच का प्रेम था, जिसकी शुरुआत इंद्र की सभा में हुई थी। शांतनु पूर्वजन्म में राजा महाभिषक थे। अपने पुण्य कर्मों से उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला था। एक बार देवराज इंद्र की सभा में महाभिषक और देवी गंगा विराजमान थी। संयोगवश देवी गंगा का पल्लू कांधे से गिर गया और महाभिषक टकटकी लगाए गंगा को देखते रह गए। गंगा भी दोस्तों महाभिषक को देखती रही। इससे देवराज इंद्र क्रोधित हुआ और दोनों को शाप दिया कि आपको स्वर्ग से पृथ्वी पर जाना होगा और वहां आप दोनों का मिलन होगा। इस तरह महाभारत की प्रचंड धारा गंगा से बह निकली। गंगा। दोस्तों, शांतनु पूर्वजन्म में राजा महाभिषक थे। अपने पुण्य कर्मों से उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला था। एक बार देवराज इंद्र की सभा में महाभिषक और देवी गंगा विराजमान थी। संयोगवश देवी गंगा का पल्लू कांधे से गिर गया और महाभिषक टकटकी लगाए गंगा को देखते रह गए। गंगा भी महाभिषक को देखती रही। इससे देवराज इंद्र क्रोधित हुआ और दोनों को शाप दिया कि आपको स्वर्ग से पृथ्वी पर जाना होगा और वहां आप दोनों का मिलन होगा। इस तरह महाभारत की प्रचंड धारा गंगा से बह निकली। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तथा कमेंट करें।